और इसके अंदर आप जिस तरह से भी हमारे साथ जुड़ना चाहें, आप सभी बहनों का स्वागत है। और कोई सुझाव आपका हो तो उसका भी स्वागत है। आप अभी कुछ कहना चाहें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कुछ। जैसे आपने कहा 50 जो लेडीज मतलब होंगी 100 रुपीज़ की उनकी मेंबरशिप है और 1000 का उनका आपने शेयर हो जाएगा, तो क्या उन जो 100 रुपीज़ का जो मेंबरशिप बनेंगे उन्हीं का शेयरिंग होल्डर होना जरूरी है? बिल्कुल ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात है कि सोसाइटी बनाने के लिए बैंक से पैसा जब मिलेगा, उधार का पैसा सरकार जब पैसा देगी, जब व्यक्ति की आइडेंटिटी स्टैब्लिश होती है, तो आपको पहले तो सोसाइटी बनानी है। और सोसाइटी बनाने के लिए कम से कम 50 चाहिए, 20 आदमी से काम नहीं चलेगा। नंबर 2 बात, जो है उनके पास में आईडी प्रूफ होना चाहिए, उनका एक अपना आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, कहाँ वो रहते हैं। क्योंकि जब हमने कहा पुरानी दिल्ली, तो अगर कोई द्वारका में रहता है तो हम उसको मेंबर इसमें नहीं बना सकते। नहीं, क्या ये पॉसिबल है कि मान लो 70 हो जाती है 50 मिनिमम? हाँ, मेरा मतलब ये है कि 50 ने 100 रुपीज़ की मेंबरशिप दी, लेकिन उसमें से 20 ऐसी हैं जिन्होंने 1000 नहीं करी और 70 मतलब और दूसरे जो 20 हैं, मतलब 70 के अंदर 50 ने दे दिए 1000 और 20 ने नहीं दी, तो क्या इज इट पॉसिबल? हमारे को रजिस्ट्रार के दफ्तर में 50 नाम देंगे और 50 नामों के 50 की एंट्रेंस फीस भी होनी चाहिए और 50 की 1000 रुपए की शेयर होल्डिंग, मतलब वो कंपल्सरी है। तो उसमें कोई ऐसा है जो किसी मजबूरी से मेंबर बन गया और बाद में सोचता है कि मैं अभी 1000 रुपये नहीं दे सकता, तो आज से साल भर के बाद संस्था रजिस्टर हो जाए, उसके बाद में उसका स्वागत। हाँ, नेक्स्ट। और एक बात है कि एंट्रेंस फीस हो गई, एंट्रेंस फीस आने के बाद में वो वापस नहीं होती। हाँ, क्योंकि आप मेंबर बन गए तो आपकी मेंबरशिप वापस नहीं होगी, आपका शेयर्स नहीं मिले। आप पहले मेंबर बन गए, जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो आप मेंबर बन रहे हैं, और जब आप पैसा दे रहे हैं तो आप शेयर होल्डर बन रहे हैं। ये 1000 एक ही बार होगा, आगे चलकर आप जितना ज्यादा देंगे उतने तो जितना आपका होल्डर होगा, यदि आप 2000 देते हो तो आगे जो उसमें प्रॉफिट होगा उसमें अपना आपका प्रोसीजर होल्डर चलता है कि एक बार देने हैं, वन टाइम देने हैं, या वैसे तो वन टाइम मैं बताता हूँ इस बारे में। पहली बात, इसमें एक बात ध्यान रखिए कि एक ही परिवार से 2 सदस्य नहीं, ब्लड रिलेशन और फैमिली मेंबर्स इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि संबंध होता है और फिर वो उनके कंट्रोल में हो जाती है, जो भी ग्रुप डोमिनेटिंग। तो ये 50 लोग हैं, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है, दोस्ती हो सकती है और वो आज है और कल टूट सकती है। वो ऐसा रिश्ता नहीं है कि ब्लड रिलेशन है कि आपने ये कर लिया तो आपका हक उसके अंदर दिए, चाहे आप पास रहो या दूर रहो, झगड़ा करो या मोहब्बत से रहो, आपका अधिकार है, क्योंकि आपका ब्लड रिलेशन। यहाँ पर कोई ब्लड रिलेशन मेंबरशिप के अंदर नहीं होगा। यहाँ पर तो वॉलंटरी अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से आप सदस्य हैं। अब इसके अंदर जो आपने बात की कि और लोग जो हैं बाद में हम 2000 रुपये दें, तो ये जो आपको लोन चाहिए, आपकी बचत के अनुसार आपको हमेशा लोन मिलता है। आप उसमें 1000 रुपये जमा करेंगे, ये तो शेयर है शुरू का, बाद में आप उसमें कोई बचत भी करेंगे। आपने 100 रुपये का भी जमा कर दिए, 500 रुपये का भी जमा कर दिए और इस तरीके से आपने 5000 रुपये जमा कर लिए और फिर आप कहते हैं मुझे 50,000 रुपये का लोन चाहिए, तो आपका 50,000 रुपये का लोन जो है वो मंजूर किया जाएगा। लेकिन अगर आपकी बचत नहीं है, बचत ये बैंक क्या देखता है, बैंक पैसा देने के लिए कोई मना नहीं करता, 5 करोड़ रुपए चाहिए 5 करोड़ ले, लेकिन हमें ये दिखाइए कि आप बचत कितना कर सकते हो, वापस कैसे करो। तो आप ये कहते हो 5 करोड़ रुपए से मैं ये काम कर रहा हूँ, उससे मेरी आमदनी होगी और बैंक करने से तो वो पैसे आपको मिल जाते। तो यहाँ पर तो कोई व्यापार नहीं है, यहाँ आप इसलिए लोन रही है या आपको मालूम। तो सबसे पहली बुनियादी बात ये देखी जाएगी कि आपका कितना बचत है, आप कितना पैसा जमा कर पाते हैं। जब आप जमा कर पाती तो आपको लोन मिल जाएगा। इसी तरीके से आप किसी भी नेशनलाइज बैंक में चले जाइए, आप ये कहते हैं कि मैं टीवी खरीदना चाहता हूँ और उसके लिए 20,000 का मैं 1000 रुपये महीना दे देती हूँ। तो आपने अकाउंट खोला, 6 महीने के अंदर आपने 6000 रुपये जमा किए, बैंक आपको 10,000 रुपये और दे देता है और आपको टीवी खरीदने के लिए पैसे दे देता है। कागज अपने पास रखे हुए कि आप जमा करते रहिए, जब आपको 16,000 पूरे हो जाएंगे तो हम आपको टीवी के कागज वापस कर देंगे। जो पैसे होंगे उन पर इंटरेस्ट मिलेगा और आपको ये बात जानकारी होनी चाहिए कि नेशनलाइज बैंक से ज्यादा कोऑपरेटिव बैंक के अंदर पैसा मिलता है। अगर जिन लोगों का पैसा जमा है कोऑपरेटिव बैंक के अंदर, उनको ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, चाहे फिक्स डिपॉजिट हो चाहे रिकरिंग डिपॉजिट हो, सभी के ऊपर जो है कोऑपरेटिव बैंक के अंदर ज्यादा पैसा। और हमारे को संस्था चलाने के लिए और जो संस्था से जुड़े खर्चे हों,
स्टेशनरी भी होगी, कागज भी होगा, दफ्तर का भी काम होगा। तो उसके लिए सरकार ने प्रावधान बना रखा है कि आधा % आप 10% पे हमसे लोन लेंगे सरकार से और 10.5% पर आप अपने मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जो आधा % आएगा वो आपको अपने खर्चे चलाने के लिए होगा। ये ठीक वैसी बात है कि चिट फंड कंपनी होती है, उसके अंदर ये होता है कि आप जितनी चिट चला रहे हैं उसका यस आप खर्चे के लिए ले सकते हैं। और इसके अलावा इसके से पूरा नहीं होगा तो बाकी जो भी कुछ है मेंबर्स जो है वो अपने एक काम अच्छा देखते हैं तो उसके लिए वॉलंटरी कोई भी चीज़ पैसा दे सकते हैं, वो डोनेशन होगी। लेकिन डोनेशन अलग चीज़ होगी और आपकी बचत अलग चीज़। लोन आपको आपकी बचत के अनुसार, और इसके अंदर सीताराम बाजार एसोसिएशन का सिर्फ इतना रोल है कि हम एक जिम्मेदारी ले रहे हैं महिलाओं को इकट्ठा करने की और उनकी भलाई की। हम इसके अंदर कोई दखल नहीं कर रहे, हमारा कोई नहीं इसके अंदर मेंबर अपॉइंट हो रहा सिवाय वो महिला के जो हमने आपको बताई। मान लीजिए हमने ये कहा कि ये 3 महिलाएं हमारी भी सदस्य हैं और इसको कोऑपरेटिव सोसाइटी की भी मेंबर है। अब आप इनमें से चाहें इनको प्रेसिडेंट चुन लीजिए, आपकी खुशी है। आप इनको नहीं बनाती बल्कि और कोई जो 50 महिलाएं उनमें से किसी को आप प्रेसिडेंट बनाती, बड़ी खुशी से बनाइए। हम आपको यहाँ पर दफ्तर की स्पेस दे देंगे, हम आपको यहाँ पे काम करने के लिए और पंखा बिजली ये दे देंगे, हम आपको जानकारी ज्ञान दे देंगे, लेकिन पैसे के बारे में हमारा कोई कंट्रोल नहीं होगा, हमारी कोई दखल नहीं। पैसे का कंट्रोल तो जो आप 50 महिलाएं चुनेंगी अपना प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, वो सब उसके हाथ। और कल ये हम आज कर पा रहे हैं, आज हम कहते हैं कि हम आपको ये जगह दे रहे हैं। कल को अगर जरूरत पड़ती है और आप कहते नहीं हमें आपकी जरूरत नहीं, हम तो और जगह किराए पर ले लेंगे, बहुत खुशी से आप वहाँ चाहिए और वहाँ पर काम करेंगे।